हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्रेश अमेजिंग न्यू इंटरव्यू पॉडकास्ट। और आज हम दिल्ली में नहीं, आज हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं विद अ यंग चार्मिंग पर्सनालिटी, 2010 बैच आईपीएस एंड सीनियर मोस्ट एसपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो वेलकम है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद प्रथम जी, और आपके यंग एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से जय हिंद। यस, सो सर का इंट्रोडक्शन तो आज मैंने ही दे दिया, क्योंकि मैं तो सर का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ सर से मिलके। सो आप लोग भी फैन बन जाएंगे। पूरा इंटरव्यू पॉडकास्ट ध्यान से समझना, आपको लाइफ लेसन्स काफ़ी सारे मिलेंगे इसमें। सो सर लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू आर फीलिंग, कि आपको यंग एस्पिरेंट्स को आज आपको देख रहे हैं जो, हाउ यू आर फीलिंग। सी ये जो ड्रेस, जो वर्दी मैंने धारण की है, गॉड ग्रेस, इसमें रह के वैसी एनर्जी और लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, और आप मातृभूमि को सर्व कर रहे हैं, सो वी आर ऑलवेज ऑन हाई। ओके ओके ओके। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो एस्पिरेंट्स के माइंड में हमेशा रहती है, हाउ टू ओवरकम डीमोटिवेशन। लाइक फेलियर्स आते हैं लाइफ में, आपकी भी लाइफ में आए होंगे, तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि सर एस्पिरेंट्स गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं अपनी लाइफ में। लाइक स्टूडेंट सुसाइड रेट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? प्रथम जी, जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं और जो तैयारी करते हैं, सी इट इज़ ऑल इन द माइंड। यस, जब आपने सोच लिया आप कर सकते हैं, और आपको हर चीज़, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बंधु, वो किताबें, वो माहौल, वो संगीत, वो मदद करेंगे उसको पाने में। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरा बहुत हो गया, और एक पॉइंट पे नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, मैंने देखा अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे वो कुछ बनेंगे, या लगता था कि वो छुपे रुस्तम हैं, वो बन गए। राइट, उसमें से एक मैं भी रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड। अगर आपने सोच लिया मुझे करना है, जज्बा है, मुझे अपनी बुक्स के लिए प्यार है, मुझे इस वर्दी के लिए प्यार है, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस या किसी भी प्रोफेशन में जाकर सर्व करना चाहता हूँ, आई टेल यू थिंग्स विल कम एंड दे विल हेल्प यू। यस, सो कितना अच्छा मैसेज आप लोगों को मिल गया। गलत कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है सर। एब्सोल्युटली। सी it can be a bad day, yes, it can be a bad month, it can be a bad year, right, it can be tough, but it's not a bad life. Please understand। then what अगर आप सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं किया, then what अगर कुछ नहीं हुआ, लाइफ में बहुत चीज़ें आगे आएंगी, अनफल होगी, आप उसका मजा लीजिए और उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। यस, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू आर अ सीनियर मोस्ट एसपी एंड आईपीएस ऑफिसर, सो सर आपने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से एम रखा था कि आई हैव टू गो इन दिस लाइन, या बीच में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि यू स्टार्टेड प्रिपरेशन? एक चीज़ ज़रूर थी कि आई यूज़ टू लव माई स्टडीज़, ओके, स्कूल डेज से। एंड फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जिसे कहते हैं कि एक स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम, अलग अलग जॉब्स और प्रोफेशंस में सीखने का मौका मिला। इवेंचुअली ये एग्ज़ाम दिया और करिश्मा हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। तो आई फील वर्दी आपको बुलाती है कि आप उसको आके धारण करें। यस, ये एग्ज़ाम इतना करिश्मे ही है, ये 3 शब्द इतने करिश्मे ही हैं, एंड यू सर्व द पीपल, इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती। राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ने क्लियर किया था, तो सर क्या फीलिंग होती है उस एस्पिरेंट के लिए जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाता है? बहुत करते हैं आई टेल यू। इनफैक्ट जिनका 4th या 5th या 6th अटेम्प्ट भी होता है, क्लियर करने के लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए। राइट, तो वो फर्स्ट या मेडन ही होती है। एंड शिद्दत थी, प्यार था कि करना है, बुक से प्यार था। एंड यू नो आई डोंट नो हम कितने स्पिरिचुअल या रिलीजियस हैं, बट सृष्टि बहुत बैलेंस रखती है। मैंने जिस प्यार और शिद्दत, जिस डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन से बुक से प्यार किया, उतना उन्होंने मुझे वापस दिया। आई एम ऑनरिंग दिस चेयर, rather this chair is allowing me to honor it, just because of studies, isn't it? Yes. So sir, आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, या अपने लिए अटेम्प्ट्स रखे थे कि मैं 2-3 तो दूंगा, लाइक ऐसा कुछ था प्रिपरेशन में माइंड में क्या? मेरे डैड मुझे शुरू से कहते थे कि आप जाएं, एग्ज़ाम दें। एक बात मैं उनको बहुत रिपीटेडली कहता था, जो अटेम्प्ट देने से 3-4 साल तक कहता रहा कि नहीं डैड, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू गो एंड सी कि मैं कैसा करता हूँ, आई जस्ट वांट टू गो एंड क्लियर इट। तो मैंने 2 साल वेट किया ज़रूर, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, मैं पढ़ता रहा जैसे जैसे माहौल और मौका मिला। बट ये था कि जब देना है तो बस करना है, ये नहीं कि आई डोंट वांट टू जज माई सेल्फ कि मैं एग्जाम लिखूँ। और मोस्टली एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि अभी 3 महीने रह गए हैं, कैलकुलेशन टाइम है, तो हम इस बारी दे के देखते हैं, अगली बारी तैयारी करें। डोंट डू दैट। यू आर इन अ मैच, यू हैव टू हिट अ सेंचुरी, दैट्स इट। राइट, go with this mindset. Right.
सो सर आपने कौन सी एज में क्रैक कर लिया था See, I was 22 when I started working, ओके and I was 27 when I got selected. तो 5 साल तक मैं और जॉब्स और चीज़ें करता रहा, ओके 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 करने का मौका एंड मिला। सर इस चीज़ से अगर मैं रिलेट करूँ स्टूडेंट लाइफ में हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप मिडिल क्लास फैमिली से या वेल टू डू फैमिली? मिडिल क्लास फैमिली से ही है, बट एक संस्कार रहते हैं फैमिली Yes. में कि ये नहीं कि डैड से जो मांगा उन्होंने दे दिया, राइट और ये भी नहीं कभी हाथ भी नहीं रोका, लेकिन अपब्रिंगिंग टचवुड आपको भी सबको एस्पिरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स लगते हैं। राइट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद बेस्ट पेरेंट्स। यस एक अच्छी बिजनेस फैमिली से रहा हूँ, बट जब भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उनको लगता रहा मोहित बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। राइट सो सर आपने पेरेंट्स की इधर बात कही, तो इस पे काफ़ी आपकी फेमस लाइन है आपकी मदर की, तो वो क्या लाइन है एक बार आप एस्पिरेंट्स को? वो मेरे मदर को सरफरोश मूवी बहुत पसंद थी। ओके ओके तो आई थिंक उन्होंने 2007-8 में मेरे को देखने का मौका मिला, तो वो हर बारी कहते थे कि मेरा बेटा आईपीएस बने, ओके ओके एंड टचवुड उनकी वजह से मैं आईपीएस ऑफिसर बना। ओके बट जब मैं सिलेक्शन के बाद, हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहता है आपको पता है, जब ट्रेनिंग करके मैंने अपना फर्स्ट जॉब रिज्यूम किया एज एन एएसपी धर्मशाला, ओके तो वो 2-3 दिन मेरे पास आए, तो उनसे मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाया। एक तो यंग था, उन दिनों एसपी छुट्टी पे थे, तो मेरे पास चार्ज था। तो थर्ड डे जब मैं उनसे डाइनिंग टेबल पे मिला ब्रेकफास्ट पे, तो मैंने मम्मा को ये बोला कि मैं तो एक एकेडमिक बैकग्राउंड का था, Right. इकोनॉमिक्स से हूँ, वाई यूनिफॉर्म इज़ वेरी टफ। यस राइट तो शी सेड बेटा भगवान ने शायद ये सोचा होगा कि आप टफ हैं, तभी आपको टफ यूनिफॉर्म दी, मुझे क्यों नहीं दी? यस टफ जॉब्स आर मेंट फॉर टफ पीपल। राइट सो वो दिन और आज दिन, यस this I will always remember. I am donning this beautiful uniform. Yes. So, though it's tough, but it is meant for tough people. राइट एंड सर अगर मैं पर्सनली भी पूछूं एंड और लोगों के, एक आईपीएस ऑफिसर का डे कैसा गुजरता है, एक लाइफ कैसी रहती है? बहुत आरामदायक, लाल बत्ती की गाड़ी है, घर छोड़ने के लिए ड्राइवर है, आराम से ऐश की ज़िंदगी, जो एस्पिरेंट्स कुछ एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है कि एक बार आईपीएस बन जाओ और बैठ के नौकरी करो, तो क्या ये मिथ है या सच्चाई है? प्रथम जी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, वरना मैं यही कहता कि अच्छा बैड क्वेश्चन आपको ये पूछना नहीं चाहिए। एंड अभी हम एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही बोलेंगे कि वो तैयारी करें। राइट लाइफ बहुत बहुत वंडरफुल है जब आप सर्व करते हैं अपनी मातृभूमि को, किसी भी, इट्स नॉट कि आप आईएएस आईपीएस बन के ही कर सकते हैं। राइट आप एज अ फ्रीलांसर सोशल मीडिया या मीडियम में भी कितना सर्व करते हैं, आप हर प्रोफेशन में सर्व करते हैं। बट वो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि मेरी वर्दी का रंग खाकी क्यों है, क्या बताऊं कि मेरी मिट्टी का रंग भी तो खाकी है। यस राइट तो इसको डालकर इस प्रोफेशन में आकर आप लोगों का गुस्सा सहते हैं, आप लोगों का एंगर सहते हैं। यस राइट उनको ये होता है कि हमें इंस्टेंट जस्टिस मिले, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, Yes. कानून से बढ़ जाती हैं, तो इट्स अ मिक्स बैग। Yes. बट अभी एक्सपीरियंस सिर्फ ये फोकस करे कि उनको क्रैक करना है, राइट उनको शिद्दत से पढ़ना है, राइट सर्विस में कदम रखेंगे, सर्विसेज खुद सिखा देगी कि कैसे चलना है, Right. इंसान चल पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा एक सर वो रहता है ना माइंड में कि हाँ यार लाल बत्ती है और एक बार ऑफिसर बन जाओ तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे अंडर लोग ये आपको रहेंगे। रहता है, एक्सपीरियंस को पता है कि उनको सर्विस के बाद मेहनत करनी है। नहीं सर, आपको क्वेश्चन आते होंगे, क्वेश्चंस आते हैं एस्पिरेंट्स के, सर एक बार आईपीएस हम बन Comments गए आते ना, होंगे। एक बार आईपीएस बन गए, हमारे अंडर काम करेंगे, हम काम करवाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। तो अच्छी ये- बात है। काम करवाना, एबल लोग आएंगे, यस सिस्टम से काम करवाएंगे, राइट सिस्टमैटिकली, और एक इंटीग्रेशन के साथ काम होगा जहाँ पे हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और एक ईमानदारी होगी, राइट चीज़ें खुद अच्छी होती हैं। यस सिस्टम खुद काम करवाता है। राइट और सारे दिन तो बैड वर्ड है, हमें तो दिन रात का पता नहीं चलता। आप भी 2-3 दिन से आप मेरे से बात Yes, कर रहे हैं कि मैं right. रात को 2:30-3 बजे आया हूँ। यस तो इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी गाइस। आप अपना स्टडी पे फोकस करें, Right. एग्जाम क्रैक करें। राइट एंड सर आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, खुश कैसे रहते हैं आप इतना ज्यादा और लोग भी कैसे रहें खुश? हैप्पी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एस्पिरेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में भी, एक ऑफिसर लाइफ में भी। सी हैप्पीनेस के लिए आपको कामयाब या किसी एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं है। राइट इट्स इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, एंड टू बी ब्लेस्ड इज यू आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग योर गॉड, यू आर ऑलवेज इन अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन, राइट। और कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी, आपको इस चेयर पे बैठ के सफलता मिलेगी, ये कोई गारंटी Right. खुशी मिलेगी, ये कोई खुशी। गारंटी नहीं है। तो खुश तो अब तो मैं कम हैप्पी हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था या तैयारी करता था तो मैं ज़्यादा हैप्पी होता ओके था। ओके एंड सर आप एक इतने ब्यूटीफुल जगह पर सर्व कर रहे हैं, तो क्या एक वो है नेचरिस्टिक, उसमें आप बैठे हुए हैं, बट हाँ उतना ही डेंजरस चीज़ें भी हैं, तो मतलब कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं? यार एक तो इतनी अच्छी जगह पे वर्क कर रहा हूँ, बट
ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक रोड्स की यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हैं, तो कैसे उस चीज़ों को अपने माइंड में बैलेंस करना। एंड सर क्योंकि एक जो यूनिफॉर्म पर्सन है वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो सकता एकदम से, उनको टफ रहना पड़ेगा एज यू से, सो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? सी फर्मनेस और टफनेस के साथ साथ रूडनेस में एक अंतर है। राइट। यूनिफॉर्म हैज टू बी टफ एंड फर्म बट वी कांट बी रूड। अनलाइक जो हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि फील्ड में पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस ऑफिसर ने गलत व्यवहार किया। हिमाचल पुलिस, हम एक देवभूमि में है हिमाचल, ये पीस लविंग स्टेट है, राइट। ऑफ कोर्स चीज़ें टफ हो जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में नेचुरल डिजास्टर, एक कैलेमिटी आई, हम सब ने जज्बे के साथ, देवी शक्ति के साथ उसको उस पर ओवरकम किया है। अब हम रेस्टोरेशन और रिवाइवल फेज में हैं। आई एम श्योर हम इस पर भी जीत हासिल करेंगे। और जहाँ तक आपने बैलेंस की बात की, आई थिंक एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, डिसिप्लिन और अपने काम के प्रति प्यार, राइट। शायद आपको और मेरे को, अपने पेरेंट्स को, हमें आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बैलेंस है, उनको पता है कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरे से प्यार करती है। राइट। एस्पिरेंट्स 2-3 साल हॉस्टल्स में रहते हैं, राइट, और स्टडी करते हैं, घर जाने को नहीं मिलता, तो फोन करके ये नहीं बोलते अब्बा मैं आपको प्यार करता हूँ। उनको पता है कि एक बैलेंस है। तो बैलेंस, जब आप प्यार करते हैं, उसमें आपका समर्पण है, आप उसमें सबमिशन है आपका, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती हैं। राइट। एंड सर एक क्वेश्चन हमारे पास रेगुलरली आता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन, सो उसके लिए हमें एक वो रखना चाहिए टाइम पीरियड कि यार मेरे को 2-3 अटैम्प्ट्स देने, उसके बाद मैं अपना प्लान बी पर वर्क करूँगा, या वो तैयारी करता रहे? क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, किसी को 8 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, ये वो, फिर उसके बाद काफ़ी गलत कदम, कोटा जैसी जगह, दिल्ली जैसी जगहों पे गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो क्या चीज़ें, उनको एक बैरियर रखना चाहिए 2-3 साल में अटैम्प्ट दूंगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो देन प्लान ऑन वर्क बी, प्लान बी, तो ऐसा कुछ रखना चाहिए क्या? इसका सॉल्यूशन सर आपसे मैं लेना चाहिए। एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, जब लग रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज शिफ्ट योर फोकस। ओके। नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है। there was a very one quote, every time I was buried, negative forces were heavy on me, every time I was buried I thought I'm planted, right, ताकि मैं हर बारी नया जर्मिनेट करके निकलूं, राइट। तो आपको लगता है कि अभी नहीं हो रहा, जस्ट गिव अ ब्रेक। आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत होती है, राइट। दूसरा, हार मानेंगे, जीत मानेंगे, वो आप पे है। लाइफ में चैलेंजेस कोई भी व्यक्ति रहा हो, कामयाब से कामयाब व्यक्ति रहा, राइट, उनके लाइफ में भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, और भारत विश्व के ऐसे साइंटिस्ट तक हुए जिनको स्कूल कॉलेज से निकाल तक दिया, वो महान साइंटिस्ट, आविष्कारक बने। तो आपको, हमें ये नहीं सोचना है। और एक ऑटो सजेशन से प्लीज़ एस्पिरेंसी, मैंने अक्सर देखा है कि उसको वो 2 साल से कोचिंग ले रहा है, वो उसको पास इतना बुक्स या मटेरियल है, मेरे पास तो नहीं है। प्लीज़ डोंट गो बाय ऑटो सजेशन। आपकी लाइफ, आपके रूल्स, यू आर द हीरो। अपनी पिक्चर खुद लिखे, आप अपना, डिसिप्लिन इज द की, डिटर्मिनेशन इज द की, राइट। आप डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करें, पढ़ाई करें, उसमें डिटर्मिन्ड हो जाएं। बीच में शॉक्स आएंगी, कोई बात नहीं, उस शॉक को भी झेलें। यू नो, मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला, ये एक्सपीरियंस को भी सुनने वाली बात है। तो उसमें ये चीज़ सामने आई। मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ प्रथम जी, नया दिन कब शुरू होता है? आप क्या मानते हैं? हम जैसे हम हिंदू जब स्टार्ट करो तब नया दिन, जैसे नॉर्मली एक डे और नाइट की बात करें तो नया दिन कब शुरू हो? मॉर्निंग में। शायद हम हिंदू होंगे तो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलेंगे। ये बुक पढ़ने के बाद मैंने अपनी मदर को कॉल किया, वो सुबह जल्दी पाठ पूजा करते, उन्होंने भी मुझे यही उत्तर दिया। बट लाइफ में नया दिन रात को 12 बजे शुरू होता है। द क्लॉक when it's set at 12 o'clock, the day changes. तो लाइफ में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अंधेरा है, क्या पता परमात्मा ने आपकी लाइफ में नया दिन शुरू कर दिया हो। डोंट आप हौसला ना हारें। चैलेंजेस आएंगे, उनको उसी तरह फेस करें और उनके हेड ऑन लें। वेन एवर, बिकॉज हम ट्रेनिंग में हमें अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। तो बॉक्सिंग हम सब जानते हैं, जब बॉक्सिंग में 1-to-1 कॉम्बैट होता है या फाइट होती है तो कुछ ऐसा पंच लगता है जिसको हम नॉकआउट कहते हैं। तो लाइफ में जब भी आपको प्रॉब्लम नॉकआउट कर दे, 1 सेकंड के लिए बैठ जाएं, समझें कि मेरी क्या गलती हुई, उसको असेस करें, जोश के साथ खड़े हैं। दोबारा नॉकआउट के लिए नहीं, फाइट करने के लिए। सो सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी एज अ यंग ऑफिसर
माइंड स्टेबल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है और स्टेबल भी कर लेते हैं यंग पर्सन। तो आपके ऑफिसर लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कोई केस ऐसा हो गया आपके माइंड थोड़ा हिल गया हो, यार बहुत ये चीज़ हुई, तो ये चीज़ को कभी आपने फेस किया अपने ऑफिसर लाइफ में? एब्सोल्युटली, सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बाउंडेड बाय इमोशंस, राइट। कई बार ऐसा केस आता है, आपको लगता है कि इस बच्ची के साथ या इस छोटे बच्चे के साथ निर्मम हुआ, Yes. या आपको लगता है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट, बिकॉज यू नो एक एक्सीडेंट स्पॉट पे गए, 3 लोग परिवार के पूरे हो गए, अच्छी सी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, और आपको टुकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ स्टेबल, क्योंकि हमारे करने से, हमारे सोचने से सृष्टि नहीं चलेगी ना। राइट। जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, पुलिस फर्स्ट एड दे सकती है, हॉस्पिटल लेकर जा सकती है, वहाँ जाके आपको लगता है कि कुछ ना कुछ, बट अगेन यू कीप योर सेल्फ काम। यस। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जैसे आपने कोविड में देखा, सी कोविड के दिनों में मुझे शिमला में सर्व करने का मौका मिला। हम रात दिन बाहर होते थे, सिटीजन्स को पता था कि कोविड और सिटीजन्स के बीच में अगर कोई खड़ा है, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस सड़कों पे। यस। तो देयर यू, हमें भी नहीं पता था, वी लॉस्ट आवर बॉयज, डॉक्टर्स भी हमने खोए, हमने पुलिस पर्सनल्स भी खोए, बट अगेन वो जज्बा ऐसा था कि नहीं, सिटीजन्स के लिए हमें सर्व करना है। एक युद्ध की स्थिति है, ऐसा एनिमी है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम इसी चीज़ के लिए ट्रेन हुए, बट होगा ऐसा माहौल कभी सोचा नहीं था, बट यू आर इन द फील्ड। एंड आप तो तब काफ़ी यंग ऑफिसर थे, तो आपके लिए तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई होगी यार, एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। आई थिंक सबके लिए था, सबके लिए था, हमारे पेरेंट्स के लिए भी था। हम बुक्स में पढ़ते थे 1919 का एपिडेमिक, बट ऐसा हमारी लाइफ टाइम में होगा, हम सबने, किसी ने नहीं सोचा था। सबके लिए चैलेंजेस है, बट हम सब ने अपना काम रखा, एक मेडिकल सिस्टम पे भरोसा रखा, सरकार पे भरोसा रखा, और पता चला कि समय के साथ चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। राइट। सो सर, एस्पिरेंट्स आपको जो लोग देख रहे हैं, उनके रेगुलरली क्वेश्चंस रहते हैं कि मतलब इतनी सर अवेयरनेस बढ़ चुकी है सोशल मीडिया पे एज वी सी, तो आपको क्या लगता है, आप भी कभी एस्पिरेंट रहे होंगे, एक फेलियर में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं एक एस्पिरेंट की तरफ से? जैसे आपने एक चीज़ सर ने कितनी अच्छी बोली कि मैंने देखा नहीं कि मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, आई गिवन बेस्ट टाइम, उसके बाद मैंने क्लियर किया। तो आपको क्या लगता है क्या क्या फेलियर्स के रीजंस रहते होंगे एस्पिरेंट्स को जो उनको सुधारने चाहिए? सी, एक तो प्लीज़ अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। आपकी लाइफ में मौका परमात्मा ने दिया है, आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके दोस्त हेल्प कर रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, राइट। ये नहीं तो कुछ और नहीं तो कुछ और। बहुत कामयाबी के किस्से हमने सुने हैं जो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाए बट कुछ बने, बट हमें उस साइड को भी नहीं देखना। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। डिसिप्लिन इज़ द की, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेटर की। आपको कोई सिखाए, इससे पहले खुद ही सीखिए। थर्ड इज़ योर सबमिशन। मुझे इस किताब से प्यार है तो है, मुझे इसको बोझ समझ के नहीं पढ़ना, राइट। जब हम डिसिप्लिन के साथ, सबमिशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ मेहनत करते हैं, आई डोंट थिंक कि दरवाजे बंद रहेंगे। दरवाजे बंद हो जाएंगे तो आई टेल यू, खिड़कियाँ खुल जाएंगी, बंद हो जाएंगी तो रोशनदान खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर खोल के रखेंगे। यस, राइट। एंड सर, जैसे आपने ये चीज़ बताई कि हाँ, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखा जाए एस्पिरेंट्स की तरफ से, और ये चीज़ें फिर भी मतलब काफ़ी सारे फेलियर्स उनको हैंडल करने पड़ते हैं हर एक चीज़। तो एक ऑफिसर होने के नाते, आप एक ऑफिसर लाइफ को जो जी रहे हैं, उसके थ्रू एक लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें कि हाँ, ऑफिसर लाइफ की, हाँ, वो वर्थ इट है, आपका जो हार्डवर्क है वो आपको वर्थ इट है, आपके कंधे पे स्टार्स लगेंगे और आप लोगों को सर्व करेंगे, तो वो चीज़ कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर आप? सी, ये चीज़ डिस्क्राइब करना वर्ड्स में इतना ईजी नहीं है, राइट। बट एक स्थान पे कुछ गुड्डे और गुडियाँ बैठे थे, और परमात्मा का कोई दूत आया और कुछ गुड्डे गुडियों पे रंग गिर गया। जिन गुड्डे गुडियों पे रंग गिरा उनको पता नहीं चला, लेकिन जो साथ बैठे थे उनको पता चला, तो उन्होंने देखा कि हमारे आसपास के लोग तो गोल्डन हो गए। आप सिलेक्ट हो गए तो अब वो गोल्डन गुड्डे गुड्डी बन जाते हैं, राइट। आपको सर्व करने का मौका मिलता है। एंड फिर मैं बोलना चाहूँगा, आप एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई पे ध्यान दें, उन किताबों से प्यार करें, विद्या और ज्ञान पे ध्यान दें। बहुत कुछ पढ़ लेना इज ऑल्सो नॉट द की, राइट, इज ऑल्सो नॉट द की। एक बड़ा अच्छा पिछले हाल फिलहाल में पढ़ने का मौका मिला कि टोमेटो इज फ्रॉम फ्रूट फैमिली, सो नॉलेज
knowledge is knowing that tomato is a fruit, but the wisdom is when someone asks for serving the fruit, you do not serve their tomatoes. Right. Right, that is wisdom. If you एक और मंत्र, if you study everything, if you try to study everything, you may end up in doing nothing. Yes. सारा कुछ बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत जरूरत नहीं है। आजकल हमारे समय पे इतनी ज़्यादा एड सोशल मीडिया की नहीं थी, राइट? तो बुक से पढ़ना पड़ता था, कुछ सोशल मीडिया से इंटरनेट से देखना पड़ता था। आजकल बहुत बम्बार्डिंग है, प्लीज डोंट गो बाय द बम्बार्डिंग। यस, राइट। बेस्ट चूज करें, आपकी किताब, आपका पेन, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, बेस्ट चीज़ें पढ़ें, नहीं समझ आता तो कंसल्ट करें, राइट। सब कुछ करने का प्रयास मत करें, स्मार्ट वर्क भी करें, उसको रिवाइज करें, डिसिप्लिन की तरह उसको पढ़ने का प्रयास करें, राइट। ये इम्पोर्टेंट। सर आपने एक चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँगा, हर एक एस्पिरेंट के माइंड में रहता है, मेरे माइंड में भी अभी आ रहा है कि कोचिंग क्यों नहीं लिया आपने? आपको नहीं लगा इट्स इम्पोर्टेंट या इस टाइप से? सी जो भी एस्पिरेंट कोचिंग ले रहे हैं थम्स अप है, जो नहीं ले पा रहे हैं उनको भी थम्स अप है। अगर आप ले पा, मेरा माहौल नहीं था, मैं बैंक में सर्विस करता था, ओके, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सर्विस करता था, तो कोचिंग कब लेता? तो मीन जॉब के साथ आपने तैयारी की है? बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आई वाज सर्विंग इन अ नेशनल बैंक एट अ गुड पोजीशन, और घर से दूर था तो अप डाउन भी करता था, अप डाउन भी करना, बैंक में सर्व करना, फिर रात को जाके पढ़ना, राइट? तो मेरे पास कोचिंग का माहौल नहीं था। बट अगर आपके पास है, सिर्फ कोचिंग एक विद्या का मंदिर है, विद्या के मंदिर में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, आपको ज्ञान दिया जाएगा, वो बुरा नहीं है, प्लीज गो अबाउट इट। बट उससे हमें नेगेटिव होके नहीं आना कि कोचिंग सेंटर में इतना सिलेबस आगे चला गया, मैं पीछे रह गया हूँ, या वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरी नॉलेज उनसे मैच नहीं। नो पॉइंट, दिस इज योर एग्जाम, इट्स योर बैटल, किसी के साथ compete नहीं करना, राइट? जो नहीं ले पाते कृपया करके हताश और निराश ना हो। आजकल सेल्फ स्टडी एक अपने आप में की है, सेल्फ स्टडी करके आप बहुत कुछ बन सकते हैं, सोशल मीडिया पे काफी टीचर्स और हैं, आपको ओपन सोर्स नॉलेज है, आप उसका फायदा उठाएं। सर जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, क्योंकि सर एक बहाना बना लेते हैं बहुत लोग कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाई, ये सब चीज़ें। बट आपने उस चीज़ को नहीं बनाया, आपकी जॉब ऐसी थी, आपने बोला मैं नाइट तक पहुँचता था, और उसके बाद भी एनर्जी लेवल हाई रखना और स्टडी करना, बिकॉज आई लव माई बुक। यस, राइट। तो उस चीज़ से प्यार करना पड़ेगा हमें, तब जाके, राइट? एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे। और जो बहाना लगाता है वो एस्पिरेंट नहीं है, प्लीज वो वीडियो मत देखें। ओके, तो देख लो आप। सो सर आपके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि बस में पढ़ते पढ़ते बन गए आईपीएस, तो वो क्या चीज़ है, वो एक डिस्क्राइब करेंगे आप? कुछ नहीं है, बहुत लोग बहुत जगह बहुत परिस्थितियों में पढ़ते हैं। मैं अंबाला में रहता था और मोहाली में मेरी जॉब थी बैंक में, तो मैं बस में अप डाउन करता था। सो सुबह का 1.5 घंटा फ्रेश नॉलेज के साथ, फ्रेश ब्रेन के साथ बहुत क्रूशियल रहता था, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। रात को तो आप थके होते थे, फिर घर जाके पढ़ना है तो थोड़ा डोज ऑफ भी कर लेते थे। सो सुबह का मैंने 1.5 घंटा कभी बस में वेस्ट नहीं किया। मैं जनरल स्टडीज और इंग्लिश की तैयारी पढ़ते पढ़ते कर लेता था। लोग भी देखते थे, कभी खड़ा है, कभी बैठा है, कभी झूल रहा है, बट आई लव्ड इट। आई कांट टेल यू, आई लव द वे कि आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, और बहुत लोग बहुत तरह से पढ़ते हैं। हाँ जी। मुझे वो 1-1.5 घंटा यूज़ करना था तो मैंने उसको यूज़ किया। सो सी आप देख सकते हो टाइम का किस तरीके से सही यूज़ किया सर ने अपना, क्योंकि सर बहाने बनाने को तो बहुत बन जाए। एक स्टूडेंट बहाने बनाता है कि हाँ ये टाइम नहीं है मेरे पास जॉब है, हमारे पास जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं कि अब मैं जॉब करूँ कि तैयारी करूँ, अब मेरा आने जाने, मैं कॉलेज जाऊँ कि मैं पढ़ाई करूँ, इसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँ, तो ये चीज़ें। तो बहाने बनाने वालों के लिए कुछ बूस्ट अप कुछ बोलना चाहिए आप? मैंने आपको बोला जो बहाने मार रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उनको चेंज होना है, हमारे समय पे हम डिक्शनरीज को बैग में लेके चलते थे, गाइस ये आपके लिए एनसाइक्लोपीडिया है, यस, राइट? इसमें जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, विस्तार कर लें, उसका पूरा ब्रह्मांड इसमें छिपा हुआ है, राइट? तो आप इसकी मदद लें, आपको तो कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो वाले लोग अगर चेंज होना चाहे, एस्पिरेंट बनना चाहे, अब रियल एस्पिरेंट्स की आपने डेफिनेशन बता दी, वो बनना चाहे तो क्या करें? वैल्यू योर लाइफ। ये हमारी लाइफ सबमिशन है 2 ब्रैकेट्स के बीच में कुछ सालों के लिए, 70, 80, 100, आई डोंट नो किसका कितना है। सो हर एक टाइम कीमती है, डू नॉट वेस्ट टाइम। टाइम इज वैल्यू एंड टाइम इज मनी, टाइम इज योर एफर्ट, राइट? सो उसको वेस्ट मत करें, डिसिप्लिन रहें, और जो करना है आप स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स एस्पिरेंट भी सुन रहे होंगे, आप आर्ट्स करते हैं, म्यूजिक करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, उसको वैल्यू करके उससे प्यार करें, एंड सृष्टि बहुत इट गिव्स यू बैक, राइट? हमारे पंजाबी में एक कहावत आती है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे।
तो आप जो मांगेंगे वो मिलता है। तुलसी तुलसी जग कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई राम की तो बन गए तुलसी। राइट, वाह। तो उसकी कृपा ले, वो हमेशा फ्लो कर रही है। द पैकेट ऑफ हैप्पीनेस एंड पैकेट ऑफ ब्लेसिंग इज ऑलवेज फ्लोइंग। Yes. आप वो लेने का प्रयास करें, अपनी किताबों से प्यार करें, अपने माँ बाप और अपनी टीचर्स का आशीर्वाद लें। आई डोंट थिंक कोई चीज़ आपको स्टॉप कर पाएगी। एंड सर एक एडवाइस मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी कि आपकी नॉलेज से देखने को, और आप बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ एक दो बुक्स आप रेकमेंड करने जाएं कि स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए ज़रूर अपनी लाइफ में। बुक्स तो आपको जो मिले, कोई पेज मिले तो ले लेना चाहिए। फिर भी सर, फ्रॉम यू, आपकी तरफ से कोई आपने पढ़ी हो जो स्टूडेंट लाइफ को बहुत इफेक्ट करे, मतलब एक दो बुक्स या एक कोई सिंगल बुक कोई आपकी फेवरेट हो, या आप थोड़ा सा आप सेल्फ हेल्प बुक्स में माइंड के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक बुक कंप्लीट की, लुइजी है कि हील योरसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी एंड योर माइंड, आप इसको कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अच्छी बुक है, अल्केमिस्ट हैं, आपको वो पढ़नी चाहिए। मुझे एक बुक मेरे पिताजी ने दी थी, निज जीवन की किसी की बायोग्राफी थी, मैं भूल रहा हूँ, बट लॉट्स ऑफ बुक्स यू शुड। अभी आपने अल्केमिस्ट बुक का नाम लिया, काफी सारे ऑफिसर्स ने, अब आपने हमारे इंटरव्यूज में देखा होगा, सजेस्ट किया है, तो ये सजेस्ट क्यों करते हैं सर, इसमें ऐसा क्या है? सी ऑफ कोर्स आपको एक वे ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं, डेस्टिनी के बारे में, वे ऑफ लिविंग के बारे में बताती है। एंड मैं ये मानता हूँ बहुत चीज़ें, सब कुछ डेस्टाइंड है। मेरे को एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा और मेरे को ये उत्तर बड़ा रेडीमेड मिला कि जब आप बोलते हैं कि सब कुछ लिखा है हाथों की लकीरों में, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? राइट। तो परमात्मा ने उंगलियां भी तो दी हैं लकीरों तक पहुंचने के लिए। यस, राइट। सो सर, आप अगर एट लास्ट आप एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी एक चेंज या आप अपनी तरफ से चाहते हो वो अपनी लाइफ में करें, या कोई एक ऐसी एडवाइस वो देना चाहें, क्या बोलेंगे? सी लाइफ इज़ रियली वंडरफुल। आप एस्पिरेंट रहें या एक अच्छे सिटीज़न हो, देश के वासी हैं, कहीं भी सुन रहे हो, एक लिमिटेड पीरियड को हमें लाइफ मिलती है, इसमें कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करें। जब हम लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे इस सीट पे इस वर्दी ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म डाल के जब कंट्रीब्यूशन करके जब मैं रात को सोता हूँ एंड जब ये सोचता हूँ कि आज मैं कितने चेहरों पे स्माइल लेकर आया 86,200 सेकंड्स हैं एक दिन के अंदर। अगर आप 5 सेकंड्स के लिए 5 भी स्माइल्स ला पाएँ, इट इज़ वर्थ लिविंग योर लाइफ, राइट। कंट्रीब्यूट करने का सर्विसेज आप एक्सपीरियंस क्यों, आप यही चाहते हैं कि हमें भी सर्विस मिले, हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। यस, बेटर दुनिया बनाएं, राइट, बेटर भारत बनाएं, बेटर अर्थ बनाएं, नेचर में प्यार करें, उसको कंट्रीब्यूट करें, पेड़ पौधे को कंट्रीब्यूट करें, एनिमल्स को कंट्रीब्यूट करें, अपने फेलो सिटीजन्स को, अपने आसपास को जस्ट कंट्रीब्यूट। बहुत अच्छा समय परमात्मा ने दिया, 24 घंटे बहुत होते हैं, 86,200 सेकंड बहुत होते हैं। इवन अ स्माइल कैन कंट्रीब्यूट, राइट? Yes, right. So try and contribute in this beautiful life of yours which God has blessed you. राइट। एंड सर एट लास्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यंग यूथ का बहुत बड़ी परसेंटेज में डाइवर्जन क्राइम की तरफ जा रहा है, आप भी केसेस सॉल्व करते होंगे जो यंगस्टर्स। वैसे प्रथम जी आपने अच्छा बोला यंग यूथ, क्योंकि हम ओल्ड यूथ को भी सुनते रहते हैं। सो सर, यंगस्टर्स का थोड़ा क्राइम की तरफ भी डाइवर्जन हो जाता है, भटकाव हो जाता है लाइफ के अंदर, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से, तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्राइम का रास्ता बहुत सुंदर और ल्यूक्रेटिव लगता है। इट्स लाइक आप एक पोर्शे गाड़ी चला रहे हैं और बहुत फुल स्पीड पे चला रहे हैं, बट एंड में आपको फॉल मिलेगा, वो गाड़ी टकरा के उसमें मृत्यु सर्टन है, राइट। तो आपने जितना भी किलोमीटर आपने ट्रैवल किया हो मजे से, दैट इज़ वर्थ वेस्टिंग योर लाइफ। यस, हमें देखने को आता है कि कहीं अपने ईगो में या किसी तरह के उनको जो स्टेटस है उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं नशे की तरफ जाते हैं। दैट्स नॉट वर्थ। लाइफ इज़ वर्थ व्हेन यू कंट्रीब्यूट। और क्राइम करके एंड में उस एक्सीडेंट की तरह गॉर्ज में नीचे गिर जाना, मर जाना, दैट्स नॉट अ पॉइंट। सो इट्स अ वेरी वैल्यूबल लाइफ। अपने पेरेंट्स का हेड हाई रखें, अपने आसपास अपने टीचर्स का हेड हाई रखें, इस देश का हेड हाई रखें। जब हमारा यूथ डिसिप्लिन और मेहनत कर, जब आप मेरे से आज बात कर रहे हैं, कल इंडिया ने 100 मेडल्स एशियंस में जीते, राइट? कितना कॉन्फिडेंस, किसी ने मुझे सुबह वीडियो शेयर किया, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी, राइट? तो देश के लिए मेडल लाएं, अपने समाज के लिए मेडल लाएं, अच्छी सर्विसेज अपनाएं, उसमें एम्प्लॉयमेंट लेने की कोशिश करें, सोशल सर्विस करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, शिद्दत से कंट्रीब्यूट करें। एंड आई टेल यू, जब आप देने का सोचते हैं, कहाँ से आता है आपको फील पता भी नहीं चलता, राइट। एंड सर एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि
आपको क्या लगता है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, लाइक आजकल काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं और बच्चों का भी ये रहता है कि सरकारी नौकरी हो जाए ना बस सेटल, ये आपको भी पता होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पे भी आपने, तो ये रहता है कि बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए एकदम बढ़िया सब कुछ, बट फिर वो जिसका इंटरेस्ट प्राइवेट में होता है वो प्राइवेट में जा नहीं पाता, फिर वो इधर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही सुधार सकता है पर्सन की Absolutely, लाइफ? प्रथम जी नहीं, मैं आपसे व्यू मत मेरा इसमें चेंज रहेगा। यस, आपकी लाइफ है, राइट। आपको जो अच्छा लगता है आप करें। हाँ, ब्रैकेट्स में वो अच्छा होना चाहिए, राइट। वो आपके जो संस्कार हैं उनके साथ होना चाहिए, राइट। गुड डीड और लॉ के हिसाब से ठीक होना चाहिए। प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक या किसी और सेक्टर में यू आर अ कॉम्पिटिटर टू योर सेल्फ। योरसेल्फ। मेरे बैचमेट्स हैं जो स्कूल कॉलेज में मेरे साथ से, मेरे से अच्छा दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यस। मेरे से अच्छे उनके सैलरी पैकेजेस हैं, देश विदेश उन्होंने मेरे से ज़्यादा घूमा है। Yes, right. तो इट्स नॉट कि आप एक सर्विस में हैं, सर्विस में तो बंद के आपकी और कंडीशंस हैं, राइट। बट ये गोल्डन सर्विस है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो आपको जहाँ पे मौका मिले, और प्लीज़ कभी लाइफ में ये मत सोचें कि वो पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, नहीं तो अगर आपने को ये करना है तो इसको अच्छा लगना महसूस करें। यस, राइट। डू व्हाट यू लव राइट, और स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। राइट। सो ये आपके माइंड का जो मिथ है कि सरकारी नौकरी का ही, तो ये आपका टूट चुका है। अब देखो, आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करो, नहीं तो जो चीज़ कर रहे हो उससे प्यार करने उससे लग जाओ। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने यूथ के लिए इतना अच्छा टाइम निकाला, हम अपना प्रीशियस टाइम दिया यूथ को। आई थिंक सो काफ़ी अच्छे लाइफ लेसन्स एक यंग ऑडियंस को सुनने को मिले होंगे। एंड एक कॉम्प्लीमेंट सबकी तरफ से जो आने वाला है मैं आपको पहले ही दे देता हूँ कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है सर। थैंक यू, थैंक यू। सो वही चीज़ है, बाकी सर को मैं शेयर कानून करूँगा। कानून के हाथ भी लंबे और स्माइल भी अच्छी है। राइट, राइट, राइट। सो थैंक यू सो मच सर। Yes, थैंक्स अ लॉट। राइट। आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया आपके अगेन एक्सपीरियंस को सबको मेरी तरफ से जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट सर। आप हमारे प्रथम परिवर्तन, हमारे चैनल का नेम है प्रथम परिवर्तन, Right. तो आप क्या बोलना चाहेंगे 2 लाइन हमारे चैनल के लिए? प्रथम परिवर्तन के व्यूअर्स एक्सपीरियंस को अगेन जय हिंद एंड आप ये चैनल देखते रहें। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स का इंटरव्यू किया है एंड ये श्रृंखला आई थिंक ये जुड़ती जा रही है। दे आर 25 प्लस काउंटिंग एंड आई प्रॉमिस जब आप 100 करेंगे तो 101 मैं दोबारा आपके साथ करूंगा। जरूर सर, जरूर। बाय बाय, थैंक यू। तो सर एट लास्ट आप पंजाबी हैं, तो लास्ट एक मैसेज पंजाबी में सबके लिए, और स्पेशली जो मैं जिस एरिया से अभी आया हूँ, मतलब Right. जो वे था मेरा Right. काफ़ी ज़्यादा वो एकदम मतलब कंफ्यूजिंग है सब कुछ फर्स्ट टाइम पर्सन के लिए, तो क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे पंजाबी में सर? पंजाबी में कहते हैं जी आया नू, तो सबका हिमाचल में पंजाब में स्वागत है। पंजाबी कम्युनिटी ओपन हार्टेड कम्युनिटी है। हाँ जी। और सबको बड़े प्यार और सद्भाव के साथ देखती है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और हिमाचल की बात, हिमाचल देवभूमि है हमारी, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अलग हेरिटेज है, यहाँ की नेचर देखते ही बनती है। तो कृपया आप आएँ हिमाचल और देखें यहाँ की सादगी, यहाँ की ब्यूटी, और आई एश्योर यू जो एक बार ही हिमाचल आता है लाइफ में बार बार हिमाचल आता है। राइट, थैंक यू। थैंक यू।